बरेली और आंवला लोकसभा के लिए 7 मई को चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरकर अपना जोर आजमा रही हैं। इसी क्रम में आज बरेली में बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर व मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने बरेली के बिशप मंडल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उनसे कहा जाता है हाथी किताबों के आनंद बोझ ने से मंच दब रहा से है। बोलते हुए कहा, आप लोगों ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में सुना होगा, क्योंकि वो इन किताबों से जुड़ा है। बड़े बड़े धन्ना सेठों से 25 राजनीतिक दलों को 16,500 करोड़ रुपए मिले। इसमें बीजेपी से लेकर सपा तक थी, लेकिन बसपा का नाम नहीं था। बसपा अपने समर्थकों के बल पर, उनके तन मन धन पर चुनाव लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। देखिए, हम कितनी सीटें जीतेंगे ये तो यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। जो जिस तरीके से आपने आज यहाँ देखा कि किस तरीके से यहाँ पे भीड़ उमड़ी हुई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे हम बहुत अच्छा प्रदर्शन देने वाले हैं। भाजपा कह रही यूपी में 80 के 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 का पार 400 पार। जिस तरीके से उनके काम है, वो 400 क्या 800 बना ले, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। वो तो दो को 22 बोल दे। जी, क्या लग रहा है सपा का जो इंडिया गठबंधन है कांग्रेस के साथ लाएगा क्या? देखिए, कांग्रेस का तो यहाँ पे वैसी कोई खुद वजूद नहीं, तो उनसे कोई अलायंस करे या ना करे उसका कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ तक रही सपा की बात, देखिए सपा अपना काम कर रही है। आई एम श्योर जब लोग यहाँ पे उनके कामों को इवैल्यूएट करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि सही पार्टी को वोट देना कौन सी सही पार्टी रहेगी जिसको वोट देना चाहिए। आकाश जी, अब जगह जगह जा रहे हैं, किस तरीके का आपको माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप वहाँ देखते गए हैं। मैं आपको देख रहा हूँ, आप ABP से हैं, आप भी हमारे साथ हर जगह चल रहे हैं, तो आप तो देख ही रहे होंगे कि किस तरह से हमें सपोर्ट मिल रहा है। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो हमारे समाज के खिलाफ है वो हमारे लिए गुंडा ही है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कहते हैं यूपी में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कोई भी मुख्यमंत्री बोलेगा मेरी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पर ज़मीनी स्तर पे आप सब देखते हैं, आप सब रिपोर्टिंग करते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छा कौन बता पाएगा कि एक्चुअली कितना बुरा हाल है इधर। तो कहते हैं बहुजन समाज के चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे हैं, जी, उस बारे में आपका क्या सपोर्ट करेंगे? क्या देखिए, बहुजन समाज से ही नहीं, बहुत सारे समाज से बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, तो सबको हक है अपनी बात समाज में आके अपनी बात रखने का। तो बिल्कुल आई एम श्योर अगर वो लड़ रहे होंगे तो कोई अच्छी चीज़ के लिए ही लड़ रहे होंगे, परंतु हमें पता है कि हमारी बहन जी क्या काम करती आई हैं और उन्होंने क्या काम किए हैं। हमारे को पूरा भरोसा है, हमारा समाज हमारे साथ खड़ा है। पर अलायंस ना करने का क्या मकसद रहा? किसी के संग गठबंधन नहीं किया आपने? वैसे हमेशा गठबंधन रहा है, कभी सपा से भाजपा के साथ भी रहे आप। बहन जी ने हमेशा से बताया है कि हम ये चुनाव ही अपने आप लड़ेंगे। हम इस चुनाव के साथ साथ आने वाले चुनावों में अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं। ये चुनाव एक तरीके से हमारी पार्टी के लिए अपने आप में एक टेस्ट है कि हम अपने कैडर को तैयार करें, अपने लोगों को फिर से उसी स्तर पे जोड़े जो हम पहले हुआ करते। कौन सी बी टीम? क्या बी टीम? ये तो आप हमसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। उन सब की भी प्रत्याशियों की कैंडिडेट की लिस्ट बाहर आ चुकी है। किसने कहाँ पे किसका वोट काटने का काम किया है वो तो आप सब जानते हैं। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जो ईडी के छापे NIA लगातार लोगों को ईडी जो गिरफ्तार कर रही है, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया गया, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। सर ये तो आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो वो छापे मारती थी, वो ईडी का इस्तेमाल करती थी। आज भाजपा है, वो भी वही कर रही है। तो ये एक दूसरे के सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो हम इनसे कोई बेहतर उम्मीद तो कर नहीं सकते। ये ज़रूर उम्मीद कर सकते कि हमारी जनता इस बार ही सही डिसीजन लेगी और सही पार्टी को सत्ता में बिठाने का काम करेगी। मुख्तार अंसारी के बारे में क्या कहेंगे? मुख्तार अंसारी के बारे में थैंक यू सो मच गाइस, मुख्तार अंसारी के बारे में बहुत अच्छा लगा।
कारण